अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। अब ये ग्रेड 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है वो मैं कंप्लीट करने लगी हूँ। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नेम है। पेज नंबर 24 पे आप लोगों के पास मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस है। अब मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन से पहले आप लोग मोलर मास कैलकुलेशंस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सीखी तो मेरी जो रिसेंट वीडियोस हैं उनमें देख लीजिएगा। उसके बाद मोल मास कैलकुलेशंस कर चुके हैं कि अगर मोल हो और साथ मास गिवन हो तो क्या करना है। अब मोल्स और पार्टिकल्स हैं कि अगर आपके पास मोल गिवन हो क्वेश्चंस में और पार्टिकल्स गिवन हो और एवोगैड्रोस नंबर का कोई जिक्र बेशक ना हो, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट होते हैं। लाइक एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल होता है? हमेशा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट है। अब अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स इतने हैं ना, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसमें ये फॉर्मूला लिखेगा। पेज नंबर 24 से एंड ऑफ द चैप्टर विद ऑल सेल्फ असेसमेंट एंड एक्सरसाइजेज जिसमें ये क्वेश्चन हो कि उसमें पार्टिकल का लफ्ज आ जाए, आप लोगों को समझ आना है। ये दो फार्मूलाज लिखेंगे। पहले फार्मूले में आपके पास या तो पार्टिकल्स आपको फाइंड करने होंगे, ये चीज़ आपको या फाइंड करनी होगी या ये फाइंड करनी होगी। अगर पार्टिकल्स फाइंड करने होंगे तो मोल्स आपको गिवन होगी। इसके भी मैं एग्जांपल करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। या अगर मोल्स फाइंड करने हैं तो पार्टिकल्स गिवन होंगे। सेकेंड फार्मूला जो है हमारे पास वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स नहीं यहाँ पे आता, मैस इन ग्राम्स। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, मोल का फॉर्मूला क्या था? मोल किसके इक्वल था? इस चीज के। ठीक है, मैंने ना इस मोल की जगह लिखती है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस इन ग्राम्स, अगर आपके पास क्वेश्चन में मैस गिवन है किसी भी सब्सटेंस का और कहा जाए इसके पार्टिकल्स फाइंड करें, मोलर मैस उस सब्सटेंस का आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूला बता दी कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं सीखा, आपने मेरी लास्ट वीडियो से चेक कर लें। एवोगैड्रोस नंबर ये कांस्टेंट होंगे, आप इजीली पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों की एक एग्जांपल करवा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। चलें, लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ये मैंने सेल्फ असेसमेंट 1.10 से लिए, पेज नंबर 26 से। इसमें देखें आप लोगों को कहा हुआ है कि एस्पिरिन इज अ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर एक्सेट्रा। अब एस्पिरिन कंटेन्स इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन दी टैबलेट। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमें मोल्स क्या करने हैं, हमें मोल्स को फाइंड करना है। हमें ये नहीं पता कि मोल्स कितने हैं, बट वी नो एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है। कितने होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, एस्पिरिन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर यहाँ पे इतने एटम्स हों, इतने फॉर्मूला यूनिट्स हों या इतने मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज़ें मॉलिक्यूल्स, एटम्स, फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हो तब भी आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ एटम लिखा हो तब भी ये वाली वैल्यू यहीं पे लिखेंगे। अगर फॉर्मूला यूनिट्स हो तब भी ये वाली वैल्यू यहीं पे लिखेंगे। अब एस्पिरिन के पास इतनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इट मीन इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह मैं ये पार्टिकल्स लिख दूंगी। ठीक है, मोल्स एवोगैड्रोस के नंबर की जगह मैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 लिख दूंगी। ठीक है, मोल्स मैंने फाइंड करने हैं, तो जब मैं इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। लेट्स डिवाइड। आप लोग भी करें, अगर साथ आप लोग सॉल्व करें। मेरे पास आ गया 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास? 2.6, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6।
6 हमारे पास क्या है, मोल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग एक नई एग्जांपल में मूव करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि उसमें जब अगर मोल्स की जगह मैथ्स की बनो तब, लेकिन जितनी सेल्फ असेसमेंट्स है ना उसमें सिर्फ यही फार्मूला लग रहा है, इसलिए मैं कोई एग्जांपल नहीं कर पा रही। अब एक बात कि आप लोगों की बुक में ना अगर देखें तो यूँ इतनी लंबी लंबी लाइंस लिखी होंगी और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस तरह इतना सिंपल वे करवा रही हूँ तो आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं। जब मैं ग्रेड 9th में थी हमारी टीचर ने हमें ऐसे करवाया था, ठीक है, और ये सिंपलेस्ट वे है और आई स्कोर फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो आप लोग भी यही अगर करेंगे ना तो इससे कोई आपके मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। बच्चों को इतना होता है कि जैसा बुक में लिखा है A to Z वैसा ही लिखें, बट यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मूला है। आप लोग ये कर सकते हैं कि गिवन चीज़ लिखते हैं तो गिवन में आप ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू फाइंड, ये लिखेंगे, फिर फार्मूला के हेडिंग दीजिएगा, ये फार्मूला लिखिएगा, फिर सॉल्यूशन लिखिएगा और ये सारा सॉल्व कर दीजिएगा और हाईलाइट कर दीजिएगा आंसर को, तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अब सारे सेल्फ असेसमेंट्स करें और अगर कोई डिफिकल्टी पेश आए तो आप लोग नीचे कमेंट में करें। होप सो आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 समझ आ गया होगा, मेरे सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए। थैंक यू सो मच।